Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Dear students, today we are going to discuss an important topic, not in terms of quadratic equation, but generally भी ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हट के भी अक्सर टॉपिक्स अक्सर चैप्टर्स में यूज होता है। अगर स्पेसिफिकली इसको एक नाम दे दिया जाए या बात कर ली जाए तो हम इसे कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम से मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट के थ्रू आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपने उसको सॉल्व करना होता है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेसिकली एक वर्ड प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए और कैसे इनको समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखें, वर्ड प्रॉब्लम से मुराद होता है हमारे पास एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें कुछ चीजें हमें गिवन होती हैं, कुछ चीजें हमने फाइंड आउट करनी होती हैं। लेकिन किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है या सबसे पहला ये कह लें कि पॉइंट होता है वो ये है कि आपको उस वर्ड प्रॉब्लम में जो भी चीज गिवन है या जो भी चीज आपने फाइंड करनी है आपको उसकी समझ आ जाए, यानी कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आया इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या चीज रिक्वायर्ड है और क्या चीज गिवन है। तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस चीज को ऐसे ले लें कि लेट सपोज यू हैव बीन गिवन 5 मिनट्स टू सॉल्व अ वर्ड प्रॉब्लम, तो आप उसमें से 2 इवन समटाइम 2.5 मिनट्स उस स्टेटमेंट को दें, उसे 1 मरतबा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा। जितना दफा आप उस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग उस स्टेटमेंट के साथ डेवलप होती जाएगी और आपको समझ आता जाएगा कि आया इस स्टेटमेंट के बाद हमने इसके सोल्यूशन पे कैसे जाना है। तो अब इस स्टेटमेंट को कंसिडर कर लेते हैं और जैसे मैंने कहा कि आप एटलीस्ट 1 से 2 मरतबा लाजमी स्टेटमेंट को डिस्कस करें, रीड करें, तो यहां पे भी हम ऐसे ही करने जा रहे हैं। देखें, इन द वेरी फर्स्ट उसने लिखा द इक्वेशन y plus 3 into y plus a equals to 0। बुक में equals to 0 नहीं है, लेकिन जब पीछे इक्वेशन यूज हुआ है तो इट मस्ट बी इक्वल टू समथिंग, तो हमने जनरली 0 ही एज्यूम कर लिया, यानी हमने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है जैसे क्वेश्चन बुक में मेंशन। अगर आप वैसे भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैज नो लीनियर टर्म, फाइंड वैल्यू ऑफ a। अब सबसे पहले आप यूं किया करें कि जो वर्ड्स थोड़े से टेक्निकल हों उनको आप अपने पास नोट कर लें, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है लीनियर टर्म। अब लीनियर से मुराद आपको पहले भी लीनियर के बारे में पढ़ाया गया है और लीनियर एक ऐसा वर्ड है जिससे आप लाजमी पहले भी फेमिलियर हैं, यानी कोई भी ऐसी टर्म अलजेब्रिक जिसमें डिग्री उसकी 1 हो से हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे दोबारा आते हैं। The equation y plus 3 into y plus a equals to 0 has no linear term। सिंपल मतलब ये आ रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसको मतलब जब हम ब्रैकेट्स या ये जो प्रोडक्ट लेना है हमने इसको सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इसमें कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी, इसमें कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अब इस बात को अपने जहन में रखते हुए, इस चीज को एज्यूम करते हुए दैट वी डू नॉट हैव एनी लीनियर टर्म, हमने a की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब अप्रोच कुछ यूं कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे आपको लीनियर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पे अगर लीनियर टर्म की बात की जाए तो हमारे पास जो लीनियर टर्म है वो है bx। उसकी वजह क्या है कि ऑन द होल ये पूरी इक्वेशन किसमें है, वेरिएबल x में है और ये वो टर्म है जिसमें x की डिग्री क्या है, 1 है। x की डिग्री क्या है, 1 है। तो इट मींस दिस इज इट्स लीनियर टर्म, ये इसकी क्या है, लीनियर टर्म है। अब हमें ये कहा गया है कि जो इक्वेशन आपको दे रहे हैं
उसमें कोई लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हम ये चेक कर लेते हैं जनरल फॉर्म से कि कैसे एक लीनियर टर्म जीरो हो सकती है। तो देखें bx a की सूरत में जीरो हो सकता है, bx a की सूरत में जीरो हो सकता है या जीरो की इक्वल आ सकता है इफ b बिकम्स जीरो। x तो वेरिएबल है, x तो क्या है, वेरिएबल है, उसमें हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। तो अगर b जीरो हो तो ऑन द होल ये पूरी टर्म क्या हो सकती है, जीरो डॉट एक्स विल बिकम जीरो। समझ आ गई मेरी बात? यानी कि इस इक्वेशन में कोई भी लीनियर टर्म नहीं है, ठीक है। और ये उसी सूरत में हमने देखा कि लीनियर टर्म जो है वो जीरो हो सकती है जब x के साथ, यानी उस जगह जहां पे वेरिएबल की डिग्री 1 है, कोफिशिएंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, b क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये ऑन द होल हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट था जो हमने देख लिया। अब इक्वेशन, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कैसे यूज होगा इस चीज पे बात कर लेते हैं। देखिए इन द वेरी फर्स्ट स्टेप में लिख लेता हूं, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज गिवन इक्वेशन है y प्लस 3 इंटू y प्लस a, जीरो नहीं लिखते चले, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट लेना है तो y इंटू कंप्लीट सेकेंड ब्रैकेट y प्लस a प्लस 3 इंटू कंप्लीट सेकेंड ब्रैकेट y प्लस a। रिमेंबर जब भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट का हर एलिमेंट सेकंड ब्रैकेट के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। और इस चीज को आसानी से करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट का और इनटू कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट, फिर सेकंड एलिमेंट लिखते हैं फर्स्ट ब्रैकेट का इनटू कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट। नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, y स्क्वायर, बिकॉज y इंटू वाई इज y स्क्वायर, y into a will be ay plus 3 into y will be 3y plus 3 into a will be 3a. Fine. Now in the next step we have y square. अब ये दो जो चीजें हैं, ये जो दो टर्म्स हैं, इनमें कॉमन आ रहा है हमारे पास y, तो ये अंदर बचेगा a प्लस 3 और y को हमने बाहर कॉमन ले लिया 3a, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन का या स्टेप को एक नाम दे देता हूं इन रोमन आई, ठीक है। अब इस चीज को हम मिटा देते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द इक्वेशन मस्ट नॉट हैव एनी लीनियर टर्म, लेकिन यहां पे लीनियर टर्म आ रही है जो कि है y, डिग्री क्या आ रही है हमारे पास y की 1, ठीक है। y की डिग्री 1 आ रही है और y की डिग्री को हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन हमें y वेरिएबल में गिवन है, y की डिग्री 1 है और इसके साथ एक कोफिशिएंट भी मौजूद है। तो इट मींस कि ये मेरे पास एक लीनियर टर्म आ रही है, जबकि हमें ऊपर क्या कहा गया है कि इट हैज नो लीनियर टर्म, इट हैज नो लीनियर टर्म। नाउ हम लिखेंगे एज the equation has no linear term, then a plus 3 should be equals to 0। क्यों मैंने ये बात लिखी, हमने अभी थोड़ी देर पहले, सॉरी मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, वैसे थोड़ी देर पहले यहां पे हमने डिस्कस किया कि b ऑफ x जो है ये लीनियर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जीरो उसी सूरत में हो सकती है व्हेन b बिकम्स जीरो, जीरो डॉट एक्स विल बी जीरो, यानी कोफिशिएंट का क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसी तरह हमने ये मेंशन कर दिया कि ये इसका एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, जबकि कंडीशन में ये बात कही है कि लीनियर फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो अब अगर यहां पे लीनियर फैक्टर आ रहा है तो हमने इसके कोफिशिएंट को क्या करना होगा, जीरो के इक्वल लेना होगा, तब जाके ये पूरी टर्म ऑन द होल क्या हो जाएगी, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमने लीनियर जो टर्म आ रही थी उसके कोफिशिएंट को जीरो के इक्वल ले लिया, a प्लस 3 इक्वल्स टू जीरो, और सिंपली इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू -3, a इक्वल्स टू -3, और यही हमें वैल्यू रिक्वायर्ड थी। सो द रिक्वायर्ड
value of A is 3। दोबारा देख लें एक बात, सारा रिकैप। एनी वर्ड प्रॉब्लम 2 से 3 मरतबा से पढ़ें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि क्या चीज आपसे कही जा रही है कि आपने फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन y + 3 × y + a, यानी एक इक्वेशन है, हैज नो लीनियर टर्म। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट कि इसमें कोई भी लीनियर टर्म मौजूद नहीं है। अब हमने क्या किया कि इन 2 फैक्टर्स को सॉर्ट आउट किया। सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास लीनियर टर्म आ रही थी। अब जब लीनियर टर्म आ रही थी और कहा यह गया है कि लीनियर टर्म नहीं है, तो ऐसी सूरत में हमने उस लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लेना है, क्योंकि जब हम कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लेते हैं टर्म 0 हो जाती है, यानी नो लीनियर टर्म वाली बात सेटिस्फाई हो जाती है। लिहाजा हमने उसको सॉर्ट आउट किया और उसके बाद हमने क्या कह दिया, एज द इक्वेशन हैज नो लीनियर टर्म, तो फिर जो लीनियर टर्म आ रही है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लिया, a की वैल्यू आ गई, a यहाँ पे 3 यहाँ पे पॉजिटिव था, इस तरफ आके नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव हो गया और यही वैल्यू हमें क्या थी, रिक्वायर्ड थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वर्ड प्रॉब्लम में अब आइंदा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टिल अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, यू आर अलाउड टू कमेंट बिलो द वीडियो। और कीप वाचिंग दिस चैनल, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। और आने वाली वक्त में इंशाल्लाह 9th के सिलेबस से भी वीडियोस दोबारा इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।